हार्दिक स्वागत है आपका आज के एफपीओ बुलेटिन में। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एफपीओ के प्रति सरकारी संस्थानों के दोहरे रवैये से एफपीओ के सुदृढ़ीकरण, प्रबंधन एवं कारोबारी उन्नयन के मार्ग में उपजे अवरोधों के बारे में। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों के बीच आपसी कारोबार की परिपाटी विकसित न होने के दुष्परिणामों की भी पड़ताल करेंगे आज के एफपीओ बुलेटिन में। साथ ही इन दुष्परिणामों एवं अवरोधों के न्यायसंगत निदान द्वारा एफपीओ की महत्वाकांक्षी अवधारणा को मूर्त रूप देकर कृषकों व कृषक उत्पादक संगठनों के समावेशी उत्थान के बारे में भी आपसे रूबरू होंगे। बहरहाल आइए पहले देश के कृषि जगत में एफपीओ की आवश्यकता एवं अहमियत का आकलन करते चलते हैं। और हाँ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि स्थिति की गंभीरता को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। यदि आपका जुड़ाव देश के ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र से रहा है तो आप इस तथ्य को भली भांति इस तथ्य से अवगत होंगे कि छोटे जोतों के आकार में निरंतर वृद्धि, भूजल स्तर में खतरनाक रफ्तार में गिरावट, किसानों के उन्नत किस्म के बीजों और मिलावट रहित खादों की ससमय अनुपलब्धता, कृषि क्षेत्र में बढ़ती यंत्रीकरण की गुंजाइश, कृषिजन्य उत्पादों की बिक्री के लिए एक सुव्यवस्थित विपणन संरचना की अपर्याप्तता, परिवहन, भंडारण व प्रसंस्करण के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, ससमय व समुचित ऋण की कमी, किसान उद्यमियों तक अत्याधुनिक तकनीक की सीमित पहुंच आदि देश के कृषि क्षेत्र के समावेशी विकास एवं विस्तार में प्रमुख बाधाएं हैं। विकसित देशों की तुलना में अपने यहाँ कृषि क्षेत्र में अपेक्षित इकोसिस्टम के अभाव के कारण यहाँ नवाचार, उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी के संचार एवं अपेक्षित निवेश की परिपाटी की भी भयावह अपर्याप्तता है। कृषि क्षेत्र की इन्हीं विसंगतियों के आलोक में कृषि विशेषज्ञ द्वारा कृषि व कृषकों के समग्र उन्नयन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्र के तीव्र गति से समुत्थान हेतु कई प्रकार के अभिनव पहल करने की आवश्यकता लंबे अरसे से महसूस की जाती रही है। लघु एवं सीमांत किसानों तथा कृषिजन्य उत्पादकों की समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने, उनके समग्र सबलीकरण, कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र में आसातित निवेश, बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण, कृषि उद्यम को बढ़ावा देने, कृषि जन्य उत्पादों को निर्यातोन्मुखी बनाने, कृषि कार्यकलाप को लाभकारी बनाने और सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ बिना किसी बाधा के ससमय किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु किसानों को किसान उत्पादक संगठनों के रूप में संगठित करना सबसे व्यवहार्य विकल्पों में से एक के रूप में पहचाना गया है। भारत सरकार द्वारा किसानों के उत्पादन व विपणन ताकत को बाजार के अनुरूप बढ़ाकर उसे लाभकारी बनाने, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादों के मूल्य नियंत्रण, विविध प्रकार के सुविधाओं व योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने, कृषि उद्यम को लाभकारी बनाने व कृषि उत्पादों के निर्यात को आसातित विस्तार हेतु किसान उत्पादक संगठन को सबसे उपयुक्त संस्था के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कृषकों व गांवों की दिशा व दशा में आमूलचूल परिवर्तन हेतु पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा को मूर्त रूप देना सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया है। दरअसल एफपीओ किसानों के लाभ के लिए वह किसानों द्वारा संचालित एक संगठन है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या सहकारी एक्ट अथवा किन्हीं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत होता है। एफपीओ के रूप में किसान उद्यमियों के संगठित होने से न केवल छोटी जोत की समस्या से मुक्ति मिल जाती है, अपितु
अत्याधुनिक कृषि संयंत्रों का सदुपयोग, सिंचाई सुविधा की सुगमता, खाद बीज कीटनाशक की आसान उपलब्धता व इस्तेमाल तथा खेतों की निगरानी सहित कई तरह के कृषि जन्य कार्य करना सहज हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे कृषि पर संस्करण उद्यम की स्थापना, विकास व विस्तार को गति मिलती है व किसानों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में इजाफा होता है। बिचौलियों की स्वतः ही छुट्टी हो जाती है, किसानों के उनके उपज का समुचित मूल्य मिलता है। फलतः खेती किसानी को लाभ का कारोबार बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हालांकि एक प्रभावी, टिकाऊ व विकासोन्मुखी किसान उत्पादक संगठन के निर्माण के लिए उनके निदेशकों, सीईओ, शेयरधारकों में कृषि मूल्य श्रृंखला की अवधारणा की उचित समझ विकसित करने, उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों की पहचानने, एफपीओ के लिए व्यवहार्य व कार्यान्वयन योग्य व्यवसाय योजना तैयार करने आदि सहित उनके समग्र क्षमतावर्धन की परम आवश्यकता होती है। सुदृढ़ एफपीओ के निर्माण एवं समयक संचालन के लिए समुचित प्रबंधन, शासन, वैधानिक दायित्वों के अनुपालन की भी महती आवश्यकता होती है। इसके अलावा एफपीओ के समयक संवर्धन हेतु उनके संचालक संस्थानों, विभागों, संगठनों, अधिकारियों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना नितांत आवश्यक होता है, ताकि एफपीओ के संवर्धन संस्थान अपने आसपास के इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सके, विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना सहजता से कर सके, उसके लिए अपेक्षित रणनीति तैयार कर सके व अपने शेयरधारक किसानों को प्रभावी सेवाएं प्रदान कर सके। देश में वर्ष 2015 से एफपीओ की अवधारणा ने गति पकड़ी है। फिलहाल यहाँ नाबार्ड, एसएफएसी, एनसीडीसी, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों, जीविका आदि संस्थानों, विभागों के द्वारा लगभग 50,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन का उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्वपोषित एफपीओ भी कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों गैर सरकारी संगठन भी एफपीओ के संवर्धन हेतु कार्यरत है। वैसे देश में अभी तक सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा संपोषित व स्वपोषित किसान उत्पादक संगठनों की उपलब्धता का पुख्ता डाटा सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर संग्रहित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा देश में किसान उत्पादक संगठनों की स्पष्ट संख्या बता पाना मुश्किल है। और मानता देश में 75,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन सक्रिय अथवा शिथिल अथवा सुसुप्त अवस्था में है। वैसे देश में सरकारी संस्थानों या विभागों द्वारा संपोषित और स्वपोषित किसान उत्पादक संगठनों की संख्या में प्रत्येक माह इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश में 50 लाख से अधिक किसान इन एफपीओ के शेयरधारक के रूप में जुड़े हुए हैं। बहरहाल इन एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठनों के गठन, पंजीकरण, समग्र उन्नयन व सुदृढ़ीकरण के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर एफपीओ की बहुआयामी आवश्यकताओं, कारोबारी प्रतिस्पर्धाओं, कृषि क्षेत्र में व्याप्त कई तरह की जटिलताओं और एफपीओ संचालकों में शासन, प्रबंधन, वैधानिक दायित्वों के अनुपालन आदि की समुचित समझ विकसित नहीं हो पाने के कारण यह प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। एफपीओ नीति निर्धारणकर्ताओं में जमीनी हकीकत की जानकारी का घोर अभाव है। इनके बीज पोषक व संवर्धन संस्थानों में तारतम्यता की भी भारी कमी है। देश में एक सर्वमान्य एवं प्रगतिशील एफपीओ पॉलिसी नहीं है। आप कुछ उदाहरणों से बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। भारत सरकार का एक संस्थान है लघु कृषक कृषि व्यवसाय परिसंघ यानी एसएफएसी। यह पहले नाबार्ड अथवा अन्य संस्थानों द्वारा गठित एफपीओ के शेयरों के बराबर अनुदान सहायता के रूप में 15 लाख रुपए तक मैचिंग राशि प्रदान करता था एफपीओ को, मगर अब केवल सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अधीन गठित व पंजीकृत एफपीओ को ही यह मैचिंग राशि अनुदान के रूप में प्रदान करता है। अब आप ही बताइए, क्या दूसरे संस्थानों के संवर्धन में गठित अथवा स्वपोषित एफपीओ
किसी दूसरे ग्रह के किसान प्राणी हैं? क्या उन्हें इस अनुदान सहायता का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत गठित एफपीओ से ही देश की कृषि क्षेत्र का कायाकल्प संभव है? अब तो उसके देखा देखिए अन्य संस्थान भी इसी नक्शे कदम पर चल दिए हैं। जैसे सहकारिता विभाग को देखिए, तो केवल अपने विभाग द्वारा गठित एफपीओ का ही डफली बजा रहा है। उसी तरह कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और जीविका आदि सहित विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थान विभाग अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। यदि एफपीओ से जुड़े सभी विभागों और संस्थानों में सामंजस्य रहता तो एक दूसरे के अनुभव का लाभ सभी संस्थान और एफपीओ को मिलता। सभी विभागों की योजनाओं या सुविधाओं का लाभ सभी सुयोग्य एफपीओ को आसानी से मिल पाता। अपनी डफली अपनी राग की आत्मघाती प्रवृत्ति केवल सरकारी संस्थाओं और विभागों में ही नहीं है, अपितु यह किसान उत्पादक संगठनों के बीच भी पूरी तरह व्याप्त है। उसकी बानगी देखिए, कोई एफपीओ बड़े पैमाने पर मछलियों का उत्पादन कर रहा है, कोई सब्जियों का उत्पादन कर रहा है, कोई फलों का उत्पादन कर रहा है, कोई फूलों का उत्पादन कर रहा है, कोई दाल का कर रहा है, तो कोई एफपीओ दूध का उत्पादन कर रहा है, तो कोई मोटे अनाजों का उत्पादन कर रहा है। अब ये सभी एफपीओ अपने अपने उत्पादों की बिक्री हेतु अलग अलग कारोबारी डफली बजा रहे हैं, जबकि सभी एफपीओ को एक दूसरे के उत्पादों की जरूरत है। बाहर की कड़ी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से लहूलुहान होने के बजाय एफपीओ के बीच आपसी कारोबार करना अपेक्षाकृत अत्यधिक श्रेयस्कर और लाभकारी है। यदि सभी श्रेणियों के एफपीओ का फेडरेशन प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर रहता तो सभी एफपीओ का सुदृढ़ीकरण, प्रबंधन व कारोबारी उन्नयन अत्यधिक बेहतर तरीके से हो पाता है। उनकी मॉनिटरिंग भी आसान हो जाती, मगर दूरगामी कार्य योजना के अभाव में इस विजन पर कोई कार्य कहीं भी नहीं हो पा रहा है। इन सब विसंगतियों का भयानक दुष्परिणाम यह हो रहा है कि देश में एफपीओ के निदेशकों व सीईओ का गुणवत्तापूर्ण ग्राउंड लेवल प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है। बड़ी संख्या में एफपीओ भारी भरकम जुर्माना अदा करने के अभिशप्त हैं। समुचित क्षमतावर्धन के अभाव में अपेक्षित पंजियों विपत्रों का सम्यक संधारण भी नहीं हो पा रहा है। फलतः इनके निदेशकों, सीईओ और हितधारकों संवर्धन संस्थानों के लिए दिन ब दिन एफपीओ का संचालन करना मुश्किल होता जा रहा है। अव्यवस्थित संचालन, समुचित बिजनेस प्लान के अभाव, अपेक्षित वित्तीय प्लान की परिपाटी के विकसित न हो पाने व कारोबारी गतिविधियों में सभी शेयरधारक किसानों की सक्रिय भागीदारी न हो पाने के कारण वित्तीय व बैंकिंग संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर एफपीओ को अपेक्षित वित्त पोषण नहीं किया जा पा रहा है। परिणाम स्वरूप देश में एफपीओ का सुदृढ़ीकरण और कारोबारी उन्नयन फिलहाल दूर की कौड़ी प्रतीत हो रही है। यह स्थिति देश के किसान उत्पादक संगठनों के सबलीकरण, कृषकों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समुत्थान के लिए अत्यंत ही घातक है। अब वक्त का तकाजा है कि देश में कार्यरत किसान उत्पादक संगठनों में भेदभाव किए बगैर सभी का गुणवत्तापूर्ण क्षमतावर्धन, अपेक्षित संवर्धन एवं ससमय वित्त पोषण किया जाए। प्रखंड स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर एफपीओ का फेडरेशन तैयार किया जाए और एफपीओ के कारोबारी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर उद्यम फंड का सृजन किया जाए। साथ ही साथ देश व प्रदेश में एक प्रगतिशील एफपीओ पॉलिसी तैयार कर उस पर पूरी शिद्दत से अमल किया जाए। कहना न होगा कि उल्लिखित महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर अमल के बदौलत निकट भविष्य में देश के किसान उत्पादक संगठन न केवल सुदृढ़ व विकास उन्मुखी बन सकेंगे, अपितु कृषकों व गांवों की दिशा व दशा में युगांतकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो सकेगा। इसके बिना न तो एफपीओ की अवधारणा को सही मायनों में मूर्त रूप दिया जा सकता है और न ही कृषकों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तीव्र गति से समावेशी उन्नति की जा सकती है। इस वीडियो के माध्यम से एफपीओ के नीति नियंता जमीनी हकीकत को किस हद तक समझ पाएंगे व अपेक्षित सुधार की दिशा में किस कदर कदम ताल कर पाएंगे,
यह तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल एफपीओ के प्रति सरकारी संस्थानों के दोहरे रवैये व ढुलमिल नीति के संबंध में आपका क्या विचार है? आपके नज़र में एफपीओ के फेडरेशन की क्या अहमियत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।